हाय गाइस, आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश 18 और मैं हूं आपके साथ जीनिया। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही सीरियस और डार्क इशू पे करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि जागृति स्पीकअप करके एक फिल्म आ रही है, उसके राइटर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं सर क्या क्या रिसर्च वर्क लगा है। देखिए, रिसर्च वर्क तो एज सच मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक पूरा सच है जो आपको मुझे सबको दिखता है। तो जो सच है इस फिल्म से रिलेटेड, जो सोसाइटी में जो चीज़ें हैं वही हमने दिखाई है। प्रिवेंशन ऑफ रेप की बात मैं कर रहा हूँ इस फिल्म में, कि जनरली अभी तक लोग जब कोई घटनाएं घट जाती है तो जागते हैं। मैंने इसमें कोशिश किया है कि कोई घटना न घटे उसके लिए पहले से जाग लेगा। लेकिन जैसे पुष्कर अगर हम बात करें तो काफ़ी इस टॉपिक पे बन चुकी है, वेब सीरीज़ बन चुकी है, मूवीज़ बन चुकी है, कोर्ट रूम ड्रामा बन चुका है। तो क्या आपने डिफरेंट उनसे दिखाया है इसमें? हाँ, वही अभी मैंने जो आपको बात कही कि अभी तक जितनी फिल्में या इस देश में जन आंदोलन हुआ है, फिल्में आई हैं, नो डाउट उसका एक असर हमारे समाज पे है और तभी हम इस पे बात भी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं जो इसमें अलग कर रहा हूँ और फिल्मों से, वो ये है कि अभी तक लोगों ने जो घटनाएं घट गई उसको दिखाया, एक कि ये हुआ है और ऐसे हुआ है। वो भी एक माध्यम है सीखने और समझने का, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो प्रिवेंशन की कर रहा हूँ कि ये घटना ना घटे। वो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो पूरी कहानी इस फिल्म में है। तो बात करेंगे अगर इसकी स्टार कास्ट की, तो आपने रजनीश दुग्गल को चुना है और मैंने उनके एक लेटेस्ट तो नहीं कहूँगी, पुरानी फिल्म देखी थी। तो उसमें यही है कि वो एज अ रेपिस्ट प्ले किया है। तो क्या लग रहा है कि दोनों रोल्स में कैसे वो खरे उतर पाएंगे? देखिए, वो एक एक्टर के लिए वो रेपिस्ट का कैरेक्टर उन्होंने किया, इसका मतलब वो रेपिस्ट हैं ऐसा नहीं है। राइट। मैं भी इसमें एक किरदार कर रहा हूँ जो नेगेटिव कह सकते हैं, नेगेटिव है, डार्क शेड ग्रे शेड कह सकते हैं हम इसे। आप नेगेटिव भी कह लीजिए। तो इसका मतलब मैं नेगेटिव हूँ ऐसा तो है नहीं। मैंने फिल्म लिखी है, मैंने इस सोसाइटी में जो पेन है उसको फील किया है और मेरा एक माध्यम है। मेरा ये मानना है जो सिनेमा है वो सोशल मिरर है, एक सामाजिक आईना है। तो मैं इस माध्यम से अपनी चीज़ों को बता रहा हूँ, उसके लिए मुझे कोई ना कोई किरदार तो करना पड़ेगा। रजनीश ने अगर कोई वैसा कैरेक्टर किया है जो मुझे जहन में मेरी नहीं है चीज़ें, अगर उन्होंने किया है तो वो उनका किरदार नहीं है, वो उस कैरेक्टर का कैरेक्टर था। रजनीश तो जो कैरेक्टर होगा, जो उनको लगेगा कि समाज को कुछ अच्छी चीज़ें दे सकता है या गलत चीज़ों को भी प्रेजेंट कर सकता है, बता सकता है कि ऐसे गलत होता है, तो उन्होंने अपना किरदार किया। तो सर अब इसके बाद मेरा सवाल ये है कि जैसे हम देखते हैं बिग बजट फिल्म्स होती हैं, लाइक SRK को लोग देखना पसंद, बड़ी स्टार कास्ट, बड़े VFX, बड़ी मतलब हर चीज़ उनको ग्रैंड, और ये बिल्कुल छोटे किरदार हैं, इसमें ज़्यादा बड़ी कोई स्टार कास्ट नहीं है। तो कैसे लोगों के माइंड में इम्पैक्ट जल्दी क्रिएट कर पाएगी? देखिए, कहानी आपकी है, हमारी है, हम सबकी है, और जो जिनकी बात आपने करी अभी, वो भी एक अपना काम बखूबी कर रहे हैं और इतने दिनों से हमारे बीच में है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब उसी तरीके का काम करे जो वो कर रहे हैं या जो मैं कर रहा हूँ वो करें। सबका एक अपना चॉइस होता है और उन्होंने भी जो किया है, SRK ने जो किया है, वो अच्छी फिल्में उन्होंने दी है जो समाज के हित की है। और बड़ी और छोटी बजट मेरे हिसाब से नहीं होता है कुछ। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और उसका इफ़ेक्ट क्या है। मेरी जो बजट छोटी हो सकती है, बजट बहुत बड़ी नहीं है इस फिल्म की, लेकिन जो सोच है बहुत बड़ी है। और मैं पूरे देश में जो लोग जिनके साथ ये समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, वो डील कर पाएँ, मैं अपने आप बड़ा हो जाऊँगा, मेरी फिल्म बहुत बड़ी हो जाएगी। अच्छा, एज अ वेमेन, मतलब जो मेरा लाइफ का जर्नी रहा है उसमें ये है कि लड़कियों को तो बताया जाता है कि आपको क्या पहनना है, कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, किससे बात करनी है, लेकिन मुझे लगता है लड़कों की ग्रूमिंग नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसके पीछे रीज़न ये है कि लड़कों को भी पता होना चाहिए कि इसको ऐसे नज़र से नहीं देखना, ये मतलब ऐसे आप टच नहीं कर सकते, ऐसे किसी को देख नहीं सकते। बिल्कुल है, और वही है इस फिल्म में कि आप कोई भी हो, जो भी रिश्ते में आप हैं, आपके रिलेशन जो भी हो, बॉस और एम्प्लॉय का हो सकता है, पति पत्नी का भी हो सकता है, इसमें टेकन फॉर गारंटेड आप नहीं ले सकते। और इन्फॉर्मेशन तो हर किसी को चाहिए। लड़कों को इसलिए चाहिए कि वो इस तरीके के क्राइम को ना कर पाए। कभी कभी जब हमें
लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही और गलत है या नहीं है, तो ये घटनाएं घट जाती है। किसी भी तरीके, मैं इससे रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ। सो लड़कों को तो बताना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को जिस तरीके से हम अपब्रिंगिंग उनका देते हैं उस हिसाब से लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। और मैं इन सबसे एक अलग बात कहूँगा कि लड़का हो या लड़की हो, समाज कोई दो धरे में बटा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो दो धरा नहीं है कि मैं लड़का हूँ, आप लड़की हैं और हमारी अलग दुनिया है, आपकी अलग दुनिया है, वो नहीं होनी चाहिए। मैं इन चीज़ों को मानता हूँ कि अगर महिला नहीं है, फीमेल नहीं है, तो इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं अगर भाई हूँ या बेटा हूँ या बाप हूँ, तो मेरा रोल हर किसी के लिए वही होना चाहिए। मेरी बेटी मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट है, रोड पे चल रही लड़की का जो बाप है उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो लड़की है वो किसी न किसी की बेटी है, या जो औरत है वो किसी न किसी की माँ है। जितना दर्द आपको अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए होगा, उतना ही दर्द उस महिला के लिए किसी और को होगा। तो मेरे हिसाब से समाज इस नज़रिए को देखे और इस हिसाब से चले कि मैं कहीं भी निश्चिंत बैठकर ये सोच सकूं कि मेरी बहन अगर कॉलेज गई है और वो आ रही होगी तो सुरक्षित आएगी, क्योंकि मेरे जैसा ही कोई आदमी जो होगा उसको अपनी बहन की नज़र से देख रहा होगा। मेरी माँ अगर कहीं होंगी, उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे जैसा ही कोई बेटा उनकी सुरक्षा करने के लिए कहीं ना कहीं खड़ा होगा। सो मैं ऐसा समाज देखता हूँ। मैं बिल्कुल अलग नहीं देखता हूँ कि एक लड़की को अलग अपब्रिंगिंग देनी चाहिए और लड़के को अलग देनी चाहिए, दोनों को बराबर देनी चाहिए। हाँ, बट जैसे होता है कि लड़कियों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लड़कों को छूट दी जाती है काफ़ी हद तक। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती मैं इसमें मानूंगी। बिल्कुल है। और अगर ऐसे कोई पेरेंट्स हैं, मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूँ तो मैं तो बराबरी देखा हूँ। इनफैक्ट मेरी बहन को मुझसे ज़्यादा प्यार मिला है, अगर मैं थोड़े से बचपन की बात करूँ तो। लेकिन इन जनरल मुझे लगता है, और ये इस तरीके की फिल्म देखने के बाद लोगों को ये समझ में आएगा कि बेटी हो या बेटा हो, उनको बराबर प्यार मिलना चाहिए, बराबर उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, बराबर उनके लिए समझ होनी चाहिए। सो मुझे नहीं लगता है कि कुछ अलग रखना चाहिए। और तो सर, आपको क्या लगता है, जैसे जो इतने रेप केसेस होते हैं, किसकी गलती आपको ज़्यादा लगती है? क्योंकि पुलिस भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, पुलिस आपको दबाने की कोशिश करती है कि केसेस ना ही फाइल हों। फिर उसके बाद ये होता है जो क्रिमिनल होता है उसको वकील बचा के ले जाता है। हमारा लॉ भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो क्या लग रहा है कि किसकी ज़्यादा गलती? क्योंकि फैमिलीज भी नहीं चाहती कि ये केसेस रजिस्टर हो। कितने रेप केसेस होते हैं जो घर में दबे के दबे रह जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अभी जो आपने लास्ट वाली बात कही कि फैमिली भी नहीं चाहती है, इसमें किसी की गलती नहीं है, सिर्फ गलती हमारी है। मेरे घर में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, मैं समाज के डर से कि मेरी बेटी का क्या होगा कल, वो क्या करेगी, लोग क्या कहेंगे, इसके लिए उसको जिंदा रहते मार दें। राइट। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको हम सबको सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपके साथ किसी ने गलती की है, उसमें आपकी क्या गलती है। और जो लोग हैं जो भी इस तरीके की कुकृत्य करते हैं, मुझे लगता है कि उनको एक बीमारी है, और इस बीमारी को ठीक करने के लिए समाज में एक जो समन्वय है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने बात कही कि मुझे या आपको या किसी को भी ये सोचना पड़ेगा कि जिस किसी की भी महिला के साथ ये गलती कोई कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम खड़े हों रोड पे, अपने आप ही केसेस बंद हो जाएंगे। और अगर कुछ और आप चाहते हैं कि, जैसे मैं मानता हूँ कि आम आदमी से ज़्यादा पावर किसी के पास है। राइट। हम और आप सरकार बनाते हैं, हम सिर्फ पॉलिटिकल रैलीज में क्यों जाते हैं? हम जब अभी पॉलिटिक्स का कोई स्टेट का इलेक्शन हो, वहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन में बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्या हम अपने लिए ये रैलियाँ नहीं डिज़ाइन कर सकते? होती हैं सर, लेकिन उनकी डेथ के बाद जैसे कैंडल मार्च निकाली जाती है, जब सब कुछ हो चुका होता है और अब कुछ सुधारा नहीं जा सकता। ये पहले क्यों नहीं कर सकते? राइट। ये हमारी कमी है ना। मैं देख रहा हूँ निर्भया कांड से लेकर के ये कोलकाता में जो अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी है, और मुझे लगता है क्राइम केसेस बढ़े हैं कम होने की बजाय। देखिए, बढ़ तो रहे हैं, तभी ऐसी फिल्मों की जरूरत है, ज़रूरत है, समझने की जरूरत है, और बढ़ रहे हैं तभी हम और आप इस पे सोच पा रहे हैं।
अगर सब ठीक रहता तो सोचने की ज़रूरत नहीं थी। बढ़ रहे हैं और इसमें किसी एक की गलती नहीं है। और रही बात आप पुलिसिंग की कर रही हैं, तो पुलिस हर जगह की गलत नहीं है या सारे पुलिस गलत हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि ये प्रॉब्लम होता है कि आपके साथ एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, बट उसके लिए भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर में व्यवस्थाएं हैं। आपका अगर यहाँ कोई एफआईआर नहीं ले रहा, आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए। लेकिन लोग बचते हैं कोर्ट जाने से, क्योंकि कहते हैं पैसा बहुत वेस्ट होता है, या फिर समाज में फिर वो बिल्कुल नेशनल इशू बन जाएगा, तो इस वजह से भी डरते हैं काफ़ी लोग। सही है, ये प्रॉब्लम तो है, इसी को तो चेंज करना है, इसी माइंडसेट को चेंज करना है कि नेशनल इशू बन करके किसी की ज़िंदगी मिल रही है। राइट। और कोई जो गलत कर रहा है वो आज आपके साथ गलत किया, वो कल किसी और के साथ भी करेगा। जब तक उसको सजा नहीं मिलता है तब तक वो गलती करते रहेगा। तो बजाय उसके आपके साथ जो प्रॉब्लम हो गई, उस प्रॉब्लम को फेस आपने नहीं किया, तो आपने एक क्रिमिनल को और बड़ा बनने का मौका दिया है। उसने शुरुआत किया ना, आप वहीं पे उसको मारना चाहिए, वहीं पे उसको ख़त्म करना चाहिए। आप अगर रोकती हैं तो आप जैसी कोई दूसरी शिकार नहीं हो, वो उसकी गारंटी हो जाती है। और हम उस जगह तक क्यों पहुंचे कि हमारे साथ कोई घटना घट जाए। राइट। लोगों की मंशा देख करके, आप महिला हैं, आपके पास सेक्शन ज़्यादा होता है, कौन किस नज़रिए से देख रहा है ये आपको पता होता है। आप वहाँ विरोध शुरू करिए ना। तो एंड में आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को फिल्म के बारे में, या अपने कुछ विचार अगर आप बताना चाहें? एक तो फिल्म आप आइए और देखिए। ये एक फिल्म ऐसी फिल्म है जो कि हमें समाज के प्रति जो दायित्व है हमारी, उसके बारे में बताएगी। और कुछ वैसी चीज़ें हैं जो, कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जो नोबल होते हैं। उसमें एक लॉयर का भी है। हमारी फिल्म में जो लॉयर हैं वो अभी इन्होंने बताया कि लोग पैसे के डर से या जो भी कि हमारे पास नहीं, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे या क्या होगा। तो कुछ ऐसे लोग भी समाज में हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आप भी जब वैसी कोई घटना घटती है तो शामिल होते हैं। वैसा ही समझिए कि आपके साथ अगर कुछ घटनाएं घट जाएगी तो लोग शामिल होंगे। मैं इस हिसाब से फिल्म बनाया हूँ कि लोग आएँ, देखें, महिला जो है उनको कॉन्फिडेंस मिले कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। और जो मेल है उनको ये समझना चाहिए और समझना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हैं वो अगर क्राइम है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान है।